हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत बड़ी खबर है। अमरीकी ज़िम्मेदारों ने बताया है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी पूरी होने के बाद भी वहां डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी देने के लिए तकरीबन 650 अमरीकी फ़ौजी वहां रहने की उम्मीद है। इसके अलावा कई सौ अमरीकी सिक्योरिटी जवान काबुल एयरपोर्ट चलाने और सिक्योरिटी देने वाले तुर्की के फ़ौजियों की सिक्योरिटी के लिए भी वहां तैनात रहेंगे। साथ ही वाशिंगटन में अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी से मुलाकात के दौरान रिपब्लिकन लीडर मिच मैककॉलन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जो बाइडन अफ़गानिस्तान से फ़ौजियों की वापसी को रोक देंगे। हमने मीडिया स्टार वर्ल्ड से आपको बार बार बताया है कि किसी भी बहाने से अमेरिका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में बाकी रखेगा। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 11 सितंबर तक फ़ौजें अफ़गानिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन अब भी वो किसी भी बहाने से अमरीकी फ़ौजों को वहाँ रखना चाहते हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी और वहाँ की हुकूमत के दूसरे सबसे अहम लीडर अब्दुल्ला अमेरिका में हैं। आज वे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट जो बाइडन से मिलने वाले हैं। नई दिल्ली और वाशिंगटन के टाइम में 9.5 घंटे का फ़र्क है, इसलिए इस मुलाकात की तफसील हम आपको कल बताएंगे। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिकी जिम्मेदारों ने वाशिंगटन में बताया है कि तकरीबन 650 अमेरिकी फौजी 11 सितंबर के बाद भी अफगानिस्तान में बाकी रहेंगे ताकि वो डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी मुहैया कर सकें। साथ ही बताया गया है कि अमेरिकी फौजियों की मौजूदा वापसी का काम अगले 2 हफ्तों में पूरा होने की उम्मीद है। ये बात अमेरिकी अफसरों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताई है। इसके अलावा कई सौ एक्स्ट्रा अमेरिकी फौजी काबुल हवाई अड्डे पर मुमकिना तौर पर सितंबर तक रहेंगे ताकि तुर्की के फ़ौजियों को सिक्योरिटी देने में मदद कर सकें। ये अमेरिकी फ़ौजी उस वक्त तक वहाँ रहेंगे जब तुर्की की फ़ौज काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को पूरी तरह से संभाल लेगी। अमरीकी अफसरों के मुताबिक कुल मिलाकर उम्मीद है कि 4 जुलाई तक अमरीकी और कोalition की फ़ौजी कमान, उसकी लीडरशिप और ज़्यादातर फ़ौजी अफ़गानिस्तान से बाहर हो जाएंगे। ये वापसी का शेड्यूल कमांडरों ने महीनों पहले तैयार किया था। एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि जिन अफसरों ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजों की वापसी के बारे में बताया है उन्होंने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर ही ये इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि उन्हें मीडिया को फ़ौज की वापसी की तफसील बताने का इख्तियार नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद 4000 से ज़्यादा फ़ौजियों में से ज़्यादातर की वापसी जो बाइडन की 11 सितंबर की टाइम लिमिट से बहुत पहले मुकम्मल हो रही है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि तालिबान की तरफ से जंग में तेज़ी आ रही है, जिससे ये डर बढ़ रहा है कि मौजूदा अफ़गान सरकार और उसकी फ़ौज कुछ ही महीनों में गिर सकते हैं। अमरीकी अफसरों ने इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया है कि अफ़गानिस्तान में किसी भी अमरीकी डिप्लोमेटिक स्टाफ की मौजूदगी के लिए काबुल में हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम काफ़ी अहम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महीनों के लिए वहाँ एक्स्ट्रा फ़ौजियों को रखने का फ़ैसला बाइडन सरकार के लिए अमेरिका की सबसे लंबी जंग के बाद के हालात को और ज़्यादा पेचीदा बना देगा और इससे अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की चुनौती अमेरिका के लिए चैलेंज बनी रहेगी, जिसे बाइडन सरकार पीछे छोड़ना चाहती है और चीन और रूस के ख़तरों पर ज़्यादा फोकस रखना चाहती है। इस बीच अफ़गानिस्तान के तोलो न्यूज़ ने खबर दी है कि अमरीकी सीनेट के रिपब्लिकन लीडर मिच मैककॉलन ने थर्सडे को प्रेसिडेंट अशरफ गनी, नेशनल रिकन्सिलिएशन काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और दूसरे अफ़गान अफसरों से मुलाकात के दौरान कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी में देरी करेंगे। मैककॉनेल के ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रेसिडेंट बाइडन के अमरीकी फ़ौजों को वापस बुलाने के फैसले ने हमारे अफ़गान साथियों को उन ख़तरों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया है जिन्हें
उनके अपने सीनियर सलाहकार कबूल कर रहे हैं कि वहाँ के हालात ख़तरनाक हैं और बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान हमारे पीछे हटने से जोश में है, ख़ास तौर से वे अफ़गान महिलाओं के हकूक़ के मामले में बरसों में मिली तरक्की को पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे मजबूत इशारे हैं कि ये हालात अमरीकी वापसी के फ़ौरन बाद हो सकते हैं। ये जितना तकलीफ़ देह है उतना ही इसे रोका भी जा सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि तालिबान की वापसी के मद्देनज़र अलकायदा पहले से ही वहाँ खुद को मजबूत करने की तैयारी में है, जिसके बारे में प्रेसिडेंट बाइडन के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने वार्निंग दी है कि 2 साल में अमरीकी ज़मीन पर इससे सीधा ख़तरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अमरीकी पॉलिसी को नहीं बदला गया तो मुझे शक है कि ये ख़तरा और ज़्यादा तेज़ी से आएगा। मैककॉनेन ने कहा है कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी और अफ़गानिस्तान के लोगों को ये ताज्जुब करने का हक़ है कि बाइडन सरकार ने लड़ाई को छोड़ने और भी ज़्यादा टेररिस्ट ख़तरों को दावत देने के लिए क्यों चुना है। वे इस बारे में जवाब की उम्मीद करने के लिए सही हैं कि अमेरिका बहादुर अफ़गानों के लिए अपने कमिटमेंट पर कैसे अमल करेगा जिन्होंने अमेरिकी फ़ौज की मदद की है, और हम तालिबान के कब्ज़े के बाद सिक्योरिटी और इंसानी मुश्किलात को कम करने में कैसे मदद कर सकेंगे। मैककॉनेन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि बाइडन हुकूमत फ़ौजों की वापसी में देरी करेगी, इन चिंताओं को दूर करेगी और अपनी फ़ौजों की वापसी पर दोबारा गौर करेगी। उन्होंने नतीजा निकाला है कि जैसा कि प्रेसिडेंट गनी और अफ़गान लोग जानते हैं कि टेररिज्म और जुल्म से हमें जिन ख़तरों का सामना करना पड़ा है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अफ़गान डेलीगेशन ने अमरीकी सीनेटर जिम रिश से भी मुलाकात की है, जो सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अहम मेंबर हैं। इस मुलाकात के दौरान जिम रिश ने कहा कि मुझे 11 सितंबर तक ये यकीनी बनाए बिना कि अब भी टेररिज्म के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की ज़रूरत हो सकती है, अफ़गानिस्तान से सभी अमरीकी फ़ौजों को वापस लेने के फ़ैसले के बारे में सख्त एतराज़ है। अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से छोड़ने या हमेशा के लिए वहाँ रहने के बीच ऑप्शंस हैं। मुझे इस बात की फ़िक्र है कि ये फ़ैसला अमन बातचीत के किसी भी इम्कान को नुकसान पहुँचा सकता है और हमारी टेररिज्म के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से मिली कामयाबियों को ख़तरे में डाल सकता है। आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने प्रेसिडेंट जो बाइडन से मिलने से पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेट लीडर्स से मुलाकातें की हैं, और इन मुलाकातों से जो ख़बरें आ रही हैं वो अमरीकी फ़ौजों की वापसी के ख़िलाफ़ ही आ रही हैं। इससे ये अंदाज़ लगाना आसान है कि अशरफ गनी इन अमरीकी लीडर्स से क्या बात कह रहे हैं। इस बीच अफ़गानिस्तान से खबर है कि तालिबान ने 50 से ज़्यादा ज़िलों पर कब्ज़ा कर लिया है। वेस्टर्न मीडिया में कहीं कहीं ऐसी भी खबर है कि इस वक्त तक तालिबान मुल्क के 50% हिस्से पर कब्ज़ा कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला जो बाइडन से फ़ौजों की वापसी को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। जिस किस्म की उन्होंने बाइडन से मिलने से पहले मुलाकातें की हैं, उससे तो यही लगता है कि वो अब किसी भी तरह से अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि तुर्की ने नेटो की फ़ौजों की वापसी के बाद काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी करने और उसे चलाने की पेशकश की थी, और इस मिशन के लिए रसद और माली मदद के बारे में दोस्त मुल्कों और अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। तुर्की के सरकारी TRT खैबर टेलीविज़न चैनल ने सरकारी अफसरान के हवाले से कहा था कि हमारी वहाँ पहले से ही मौजूदगी है, हवाई अड्डे पर हमारी मौजूदगी जारी रखना ज़रूरी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने हाल ही में ब्रसेल्स में नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस मामले पर बातचीत की है। उसके बाद 19 जून को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलीवन ने बताया था कि दोनों लीडर्स के बीच हुई बैठक में इस बात पर रजामंदी बन गई है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी जवानों की वापसी के बाद तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देने में अहम रोल अदा करेगा। इधर हाल ही में भारत सरकार, जो अब से पहले तक तालिबान को आतंकवादी मानती रही है, अब उसके नुमाइंदे तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। भारतीय अफसरों ने हाल ही में कतर की राजधानी दोहा का बड़ी खामोशी से एक दौरा किया था।
قطر کے ایک بڑے افسر نے کہا ہے کہ یہ دورہ طالبان کے لیڈرز سے بات کرنے کے لیے ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق قطر میں ٹیررزم کو کنٹرول کرنے اور ٹکراؤں کے حل میں بچولیے کا رول ادا کرنے والے خاص نمائندے مطلق بن مجید القحطانی نے حال ہی میں بھارت کے نمائندوں کی طالبان سے ملاقات کے بارے میں انفارمیشن دی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے، کہتا ہے کچھ اور کرتا ہے کچھ۔ ہم نے آپ کو تبھی بتایا تھا جب جو بائیڈن نے 11 ستمبر تک سبھی امریکی فوجیں واپس کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سینئر جرنلسٹ سعید نقوی نے میڈیا سٹار ورلڈ سے بات کرتے ہوئے کئی بار کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ اس کے پڑوس میں امریکہ کے 3 دشمن ایران، روس اور چین موجود ہیں، اس لیے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں سے اس کے سبھی فوجی واپس چلے جائیں۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے جیسے جیسے حالات بدلیں گے ہم آپ کو باخبر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔